हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल जीपी सर केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज की क्लासों में हम लोग केमिस्ट्री का बेस पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिकली क्लासें लेने जा रहा हूं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए हमारा मेजर पोर्शन और मेजर टॉपिक क्या आता है? हाइड्रोकार्बन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन टॉपिक। स्टूडेंट, बेसिकली हाइड्रोकार्बन जो टॉपिक है अपना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो एलिमेंटों से मिलकर बना हुआ है। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन एंड एटॉमिक नंबर 8 पर हमारा ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन की वैलेंसी हमारी 1 है और एटॉमिक नंबर 8 ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारी 2 है। ठीक है। तो इन दोनों कंपाउंडों को, इन इन दोनों एलिमेंटों को जोड़ करके हम अपने नए नए कंपाउंड को फॉर्मेट करते हैं, जिसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन में हम चले आएंगे, देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन 3 टाइप का है। पॉइंट 1 एल्केन, पॉइंट 2 एल्कीन, पॉइंट 3 एल्काइन। स्टूडेंट, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हमको कितने कितने टॉपिक को गेन करना है। आज के वीडियो में हम लोग गेन करने वाले हैं पहला टॉपिक एल्केन, दूसरा टॉपिक एल्कीन, तीसरा टॉपिक एल्काइन, चौथा टॉपिक एल्किल एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा फंक्शनल ग्रुप। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इन्हीं 5 टॉपिकों के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक हैं ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पॉइंट है। आप लोग इसके लिए फुल तैयार हो जाइए, फुल रेडी हो जाइए और कॉपी कलम लेकर के स्टार्टिंग पॉइंट शुरू कर दीजिए। पॉइंट 1 अगेन एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्किल और फंक्शनल ग्रुप। स्टूडेंट, डिफाइन कर दूं कि ये क्लासें यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या एनीवन किसी भी बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इस हाइड्रोकार्बन चैप्टर या कि यूँ कह ले टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले कार्बन के टाइप्स देखने होंगे। जैसे कार्बन हमारा 10 टाइप से दिया गया है। पॉइंट 1 कार्बन अगर बात करें, पॉइंट 1 पे हमारा आ जाता है मेथ, पॉइंट 2 पे आ जाता है एथ, पॉइंट 3 पे आ जाता है प्रोप, कार्बन 4 पे आ जाता है ब्यूट, कार्बन 5 पे पेंट, 6 हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ऐसे हमारे 10 टाइप ऑफ कार्बन के दिए रहते हैं। इन्हीं में हमको हाइड्रोजन को ऐड करके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को फॉर्मेट करना होता है। जैसे जैसे हम इसमें हाइड्रोजन की वैलेंसी को बढ़ाते जाएंगे हमारे कंपाउंड नए नए फॉर्मेट होते जाएंगे। जिसमें से पहला टॉपिक आ जाता है एल्केन। तो एल्केन का फार्मूला आप लोग सीबीएसई वाले इंग्लिश में लिखेंगे, यूपी वाले हिंदी में लिखेंगे। एल्केन का फार्मूला आप देख रहे हैं कि CnH2n+2 होता है और सफिक्स में हमारे एन जुड़ते हैं। या यूँ कह लें कि एल्केन का सूत्र इतना होता है और अंत में एन लगाते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें कार्बन 1 के लिए, मेथ के लिए, तो C1H2 इंटू 1+2 करके CH4 को फॉर्मेट कर लेंगे, जिससे हमारी मेथेन गैस बन जाएगी। एंड सो ऑन आप देख सकते हैं एथेन प्रोपेन का फॉर्मेशन कर लेंगे हम। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक एल्केन। रिवाइज कर लीजिए, फार्मूला CnH2n+2 होता है, सफिक्स में एन लगाते हैं और फार्मूले आप ऐसे ड्राइव करेंगे जैसे आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट, इसी फार्मूले का यूज करके आप कार्बन 1 से कार्बन 10 तक सारे फार्मूले को फॉर्मेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है एल्कीन। एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है और सफिक्स में इन लगाते हैं। सीबीएसई वाले फार्मूले को ध्यान रखें और सफिक्स को गेन करें। जैसे फार्मूले में लिखा हो गया CnH2n, सफिक्स में इन लगाते हैं। फार्मूले को गेन करिए CnH2n। इसी पे अगर हम कार्बन की वैल्यू 1 रखेंगे, मेथ बनाएंगे, तो CnH2 इंटू 1 इंटू 2 करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा CH2, जिसका नाम मेथिन हो जाएगा। ये एक मेथिन गैस है, इसे मिथिलीन, ध्यान रखना, इसे मिथिलीन कहते हैं। ठीक है। ऐसे सो ऑन आप बना सकते हैं। लास्ट वाला जो बनेगा वो बनेगा C10H20, जिसका नाम हो जाएगा डेकीन। ऐसे आप 10 ड्राइव करिए। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है एल्काइन। तो एल्काइन का फार्मूला जो होता है CnH2n-2 होता है। अगर ऐसे जनरली जाने फॉर्मली नेम में तो हम पकड़ेंगे कि एल्काइन में जो कार्बन होता है उसका दोगुना हाइड्रोजन और उसमें से 2 कम कर देंगे तो वो हमारा हाइड्रोजन लग जाएगा, जिससे हमारा एल्काइन फॉर्मेट हो जाएगा। इसमें लास्ट में आइन लगाते हैं, सफिक्स के रूप में इसमें आइन लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लें, अगर कार्बन नंबर 2 की बात की जाए तो C2H2 इंटू 2 -2 कर देंगे तो C2H2 हमारा एथाइन बन जाएगा।
ऐसे सो ऑन आप 10 बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन ये सारे टॉपिक हमारे मेजर हैं। और लास्ट वाला जो आता है जिसमें हमारी एक वैलेंसी कम होती है, जिसका नाम है एल्किल। चलिए एल्किल को देख लेते हैं। एल्किल का फार्मूला CnH2n+1 होता है और सफिक्स के रूप में इल लगाते हैं। एल्किल से ही सारे फॉर्मेट हमारे कंप्लीट होते हैं, जैसे एथिल एल्कोहल, एथेनॉल, मेथेनॉल, एथिल एसीटेट, ऐसी सारी चीज़ें हमारी एल्किल से ही फॉर्मेट होती है। फार्मूला आप देख ले, CnH2n+1 होता है और ऐसे आप SO1 बना सकते हैं। इसमें ध्यान रखिए, इसमें एक वैलेंसी हमेशा माइनस होती है। चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। स्टूडेंट, हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर पॉइंट हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है। हर तरीके के फंक्शनल ग्रुप अलग अलग कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जैसे एल्कोहल की बात कर लें तो एल्कोहल का सिंबल जो है OH होता है। ये जो आप सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं ये इसकी वैलेंसी को दिखाता है कि ये सिंगल बॉन्ड एल्किल कंपाउंडों के साथ क्रिया करके एल्कोहल्स का निर्माण करता है। अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जिसका नाम है एल्डिहाइड। इसके सिंबल में आप लोग देखेंगे कि CHO इसका सिंबल है और इसकी वैलेंसी 1 पाई गई है। एक वैलेंसी हमको दिखाती है कि हमको एल्किल ग्रुप में CHO जब जोड़ेंगे तो हमारा एल्किल एल्डिहाइड बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे और अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जिसका नाम है कीटोन। स्टूडेंट, कीटोन में C और O बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसमें C पर सिंगल बॉन्ड, O पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। कीटोन हमेशा डाई ऑक्साइडों को अपनी ओर खींचता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे डाई मेथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन, मेथॉक्सी मेथेन या एथॉक्सी एथेन। स्टूडेंट, IUPAC नोमेनक्लेचर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि हमेशा नेम दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक सिंपल जो प्रोसेस होता है और एक होता है IUPAC प्रोसेस। IUPAC प्रोसेस के अकॉर्डिंग कीटोन का जो नाम होता है एल्कॉक्सी एल्केन होता है। ये हो गया हमारा कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं अपने कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम है COOH। अगर इसकी बॉन्डिंग की बात करें तो इसमें एक बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H पाया जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड को ओइक एसिड भी कहते हैं। एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो एग्जाम्पल में सिलेबस में फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड, ये 3 कार्बोक्सिलिक एसिड पाए जाते हैं। तीनों की बैलेंसी आपको सिंगल वे में दिखेगी, जिसमें से एल्किल के 2 हैं, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, और एरिल के एक है, बेंजोइक एसिड। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जिसका नाम है एस्टर। स्टूडेंट, इसमें एस्टर में आपको R दिख रहा है। R क्या है? R एल्किल ग्रुप है, जो आपने पीछे एल्किल हैलाइड हाइलोएल्केन में पढ़ा हुआ है। वही R अगर हम यहाँ ऐड कर देंगे तो हमारा एस्टर बन जाएगा। एस्टर भी 2 वैलेंसी के साथ आता है। इसमें भी हमको लेफ्ट और राइट दोनों साइड R लगाने होते हैं। R मतलब एल्किल ग्रुप को ऐड करना होता है। जैसे एथिल एसीटेट, आप क्लास 10 में एस्टरीकरण वाले रिएक्शन में आप पढ़े होंगे कि एक एस्टरीकरण रिएक्शन था और उसमें एथिल एसीटेट नामक कंपाउंड बनता था। स्टूडेंट, ये हो गया हमारा एस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है एमीन्स। स्टूडेंट, एमीन्स अमोनिया की व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया के फार्मूला NH3 होता है और एमीन्स का फार्मूला सिंगल बॉन्ड वैलेंसी के साथ NH2 होता है। NH2 भी सिंगल बॉन्ड वैलेंसी दिखाता है, इसलिए ये भी एल्किल के साथ ऐड हो जाता है, जैसे एथिलेमीन, मेथिलेमीन, सो ऑन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ। तो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एमाइड। इसका फार्मूला CONH2 होता है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है। इसकी वैलेंसी 1 होती है। तो चलिए स्टूडेंट, इस क्लास में बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है नाइट्राइल। इसी को साइनाइड भी कहा जाता है। फार्मूला आप देख सकते हैं, फार्मूला इसका CN होता है और इसमें एक कार्बन ग्रुप और एक नाइट्रोजन कंपाउंड मिलकर बनता है। इसकी वैलेंसी 1 होती है और ये हमेशा एथिल साइनाइड, मेथिल साइनाइड एंड फेनिल साइनाइड जैसे कंपाउंडों का निर्माण करता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं सामने साइनाइड। चलिए बढ़ते हैं थायो एल्कोहल की तरफ। हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है थायो एल्कोहल। इसका फार्मूला SH होता है। ये भी सिंगल बॉन्ड दिखाता है। इट मीन्स ये भी एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड और फेनिल हैलाइड या एसिल हैलाइडों के साथ क्रिया करके हमारा थायो एल्कोहल बना लेगा। चलिए अगले कंपाउंड की बात करते हैं। हमारा अगला कंपाउंड है एसिल क्लोराइड। इसे ही रोजेन मुंड अपक्रिया नेम रिएक्शन में इसका यूज किया जाता है। स्टूडेंट, जब आप पढ़ेंगे रोजेन मुंड रिएक्शन तब आपको ये मिलेगा। चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में यही 5 टॉपिक आप कवर करेंगे और इन कवर पॉइंट को नोट करेंगे, ठीक है।
ये एक ऐसा टॉपिक था जिससे आप पूरी केमिस्ट्री को बिना रटे सारे कंपाउंडों को फॉर्मेट कर सकते हैं और सारी प्रयोगशालाएं, सारी केमिकल प्रॉपर्टी, सारे यूजेस इसी से फाउंड होते हैं। ठीक है? जितने भी कंपाउंड फॉर्मेट आपके स्ट्रक्चर बॉन्डिंग लेसन में या फिर किसी भी लेसन में मिलेंगे, वो सभी फार्मूले इसी क्रियात्मक समूह को लेकर के बनाए जाते हैं। साथ में एल्किल ग्रुप जो आपने पीछे पढ़ा है, एल्किल ग्रुप और क्रियात्मक समूहों को जोड़ करके हम सारे कंपाउंडों को फॉर्मेट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे